सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल संख्याओं का भाग और दशमलव संख्याओं का भाग सीखा था। इस वीडियो में हम लोग चिन्हों के नियम के बारे में जानेंगे। जोड़ घटाव गुणा भाग में चिन्हों का नियम क्या होता है, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चिन्हों के नियम में जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है जोड़। देखिए, पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे जोड़। इसी को अंग्रेजी में एडिशन बोलते हैं। देखिए, जोड़ जो है, चिन्हों का जो जोड़ होता है उसको जानने से पहले एक जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि संख्याओं की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, संख्याओं की प्रकृति के बारे में जानेंगे। देखिए, संख्याओं की प्रकृति कहती है कि संख्याएं दो प्रकृति की होती हैं। देखिए, पहला है धनात्मक संख्याएं, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। और दूसरा है ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, और इसी को बोलते हैं निगेटिव नंबर। देखिए, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं किसे कहेंगे। देखिए, धनात्मक संख्याएं जैसे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, इसी तरह से 8, 10, 15 कुछ भी लिखा हो, 101, 152 ऐसे लिखा हो, तो इसको हम लोग धनात्मक संख्याएं बोलेंगे। वैसी संख्याएं जिसमें कोई भी चिन्ह ना लगा हो उसको हम लोग धनात्मक संख्याएं बोलेंगे। धनात्मक संख्याएं कहने का मतलब इसमें धन का चिन्ह लगा होता है, मतलब पॉजिटिव साइन लगा होता है, और वो साइन साइलेंट होता है, मतलब दिखता नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग पॉजिटिव साइन लगा हुआ मान लेते हैं। और देखिए, ऋणात्मक संख्याएं, इसमें देखिए जैसे लिखा है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, -8, -12 कुछ भी लिखा हो, -20, ठीक, इस प्रकार से लिखा हो तो आप लोग मानेंगे कि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, निगेटिव नंबर है। ठीक, अब चलिए जोड़ पे आते हैं। देखिए, जोड़ में क्या हम लोग देखते हैं। देखिए, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं अपने चिन्हों के साथ जुड़ जाती हैं। देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, लिखा है एक समान चिन्हों वाली संख्याएं अपने चिन्हों के साथ जुड़ जाती हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल है, कोई पूछता है आपसे 1 + 1 क्या होता है, तो आप लोग बोलते हैं तुरंत 2। देखिए, ये कैसे होता है, तो जो 1 है ये कौन सी संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, यानी कि पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर में मैंने बताया है कि जिसमें कोई साइन ना लगा हो उस संख्या को हम लोग धन संख्या मानेंगे। उसमें जो है पॉजिटिव साइन जो है साइलेंट होता है, छिपा होता है, उसको हम लोग धनात्मक संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे 1 जो है ये धन संख्या है, और यहाँ पर भी एक धन संख्या है, इसका मतलब धन धन है, यानी कि एक समान चिन्ह है, प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाता है, मतलब प्लस प्लस जुड़ के क्या हुआ, 1 1 2 हो गया, और जो आंसर आया वो अपने चिन्हों के साथ जुड़ा है, मतलब प्लस है। अगर दिया है -1 -1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी एक समान चिन्ह वाली संख्या है। ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, ये भी जुड़ जाएगा तो ये अपने चिन्हों के साथ जुड़ेगा, तो 1 1 2 होगा, लेकिन -2 होगा, क्योंकि समान चिन्हों वाली संख्याएं अपने चिन्हों के साथ जुड़ जाती हैं।
अगर इसी प्रकार से दिया हो -1 -2 -3, तब क्या होगा, देखिए इसको जोड़ देंगे 1 2 3 3 6, तो क्या होगा -6। इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या लेंगे और उसे जोड़ देंगे, 2 + 3 + 8 + 2 + 6, कुछ भी आप लिखिए, बस जोड़ दीजिए। जब प्लस प्लस सब में हो, माइनस माइनस सब में हो, आप तुरंत जोड़ दीजिए। देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, 2 3 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 2 15, 15 6 21, और 21 में क्या लगाएंगे, प्लस। आप लगाएं या ना लगाएं, पॉजिटिव नंबर इसे भी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें पॉजिटिव साइन साइलेंट होता है। अगर कुछ भी दिया हो माइनस में, उसको भी आप इसी प्रकार से जोड़ देंगे। देखिए -8 -5 13, और -13 में -2 जोड़ेंगे तो -15, -9 -7 -8 -2, देखिए ये क्या होगा, 9 7 16, 16 8 24, 24 2 26, और यहाँ पर भी माइनस। ठीक, इसी प्रकार से आप एक समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। वैसी संख्याएं जिनमें एक जैसा चिन्ह लगा हो, चाहे वो माइनस माइनस लगा हो, चाहे वो प्लस प्लस लगा हो, उसको आप जोड़ देंगे और उनके चिन्हों के साथ जोड़ेंगे, उनका चिन्ह भी साथ में लगा देंगे। अगर प्लस प्लस लगा है तो आप चिन्ह नहीं भी लगाए तब भी चलेगा, लेकिन माइनस माइनस लगा है तो माइनस का साइन देना पड़ेगा। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद का पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसके बाद का पॉइंट है घटाव। देखिए दूसरा पॉइंट है घटाव। घटाव को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। देखिए इसमें जो पॉइंट लिखते हैं, इसमें असमान चिन्हों वाली संख्याएं घट जाती हैं। असमान चिन्हों वाली संख्याएं घट जाती हैं, और क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, और चिन्ह जिसे साइन बोलते हैं, हमेशा किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का ही लगाते हैं। देखिए घटाव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असमान चिन्हों वाली संख्याएं घट जाती हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में देखिए, आपको घटाने के लिए कोई बोलता है, जैसे बोलता है कि आप 10 में से 2 घटाइए, तो आप क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। देखिए इसमें क्या है, असमान चिन्ह वाली संख्या है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मतलब इसमें प्लस लगा है, इसमें माइनस। तो कहीं भी आपको एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो, तुरंत उसको घटा देना है, और बड़ी में से छोटी घटाना है। देखिए 10 में से 2 घटाए हैं, 8 आया है, और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। देखिए बड़ी संख्या में क्या है, प्लस, तो 8 में भी प्लस है, बेशक इसमें प्लस साइलेंट है लेकिन माना जाएगा प्लस। ठीक, अगर आपको कोई दे दे -18 और इसमें कर दे +5, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, वही काम इसमें भी करेंगे। देखिए बड़ी संख्या 18 है, छोटी संख्या 5 है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तुरंत घटा देंगे। 18 में से 5 गया 13, लेकिन माइनस में 13, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का साइन लगा हुआ है। इसी प्रकार से कोई और एग्जाम्पल दिया हो, 28 + 7, देखिए 28 में से 7 गया, कितना हुआ, -21,
यहाँ पे माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का साइन लगा है। -18 + 9, इसको भी आप घटाएंगे। बड़ी संख्या में माइनस तो यहाँ पे माइनस, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9। इसी प्रकार से आप ढेर सारा एग्जाम्पल लेकर के हल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाएंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। कुछ भी आपको दिया रहे 1 + 1 माइनस, तो आप तुरंत घटाएंगे। अगर आपको जैसे -1 दिया है और दिया है -1, तो क्या यहाँ +1, तब क्या होगा? देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं है, तब क्या करेंगे? देखिए न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी नहीं बचेगा घट करके। 1 में से 1 घटेगा, क्या होगा? 0। इसी प्रकार से आपको दिया हो -2 +2, तब क्या होगा? -2 में से +2 जाएगा 0। कोई भी संख्या 1 + 1 माइनस को घटा देंगे। -18 और +6, 12 6 18, मतलब -12। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये लाइन आप याद रखेंगे घटाव के लिए। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणा वाला पॉइंट। गुणा में चिन्हों का गुणा कैसे होता है? देखिए गुणा, तीसरा पॉइंट है गुणा। गुणा को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। देखिए गुणा में हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए गुणा में कहता है समान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा धन होता है। धन, जिसे हम लोग प्लस बोलते हैं, होता है। देखिए जैसे जैसे दिया है, अगर कोई बोलता है 2 × 3 क्या होगा? 2 × 6। देखिए इसमें समान चिन्ह है। देखिए ये 2 जो है प्लस में है और 3 भी प्लस में है, और प्लस प्लस क्या हुआ? प्लस हो गया। 2 × 6 और प्लस प्लस का गुना प्लस। अब देखिए अगर -2 दिया हो, -3 दिया हो, तब आप क्या करेंगे? वही काम करेंगे, 2 × 6 और माइनस माइनस का गुना प्लस। ठीक, अब आप प्लस लगाएं ना लगाएं, प्लस जो होगा साइलेंट होगा तब भी माना जाएगा प्लस। -8 × -7, ये माइनस माइनस का गुना प्लस, 8 × 7 = 56। -2 × -3, तब क्या होगा? 2 × 6 लेकिन +6। ठीक, देखिए यहाँ पे वही एक एग्जांपल थोड़ा सा अलग ले लीजिए। यहाँ पे 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8 कर दीजिए और माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए इसका अगला, ये पहला इसका जो है एक पॉइंट था। अब देखिए इसमें देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे असमान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा ऋण होता है, निगेटिव होता है। जैसे दिया है, -5 × 4। देखिए इसमें असमान चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। 5 × 20, और माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? ऋण होता है। असमान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा ऋण होता है, यहाँ पे क्या होगा? ऋण। ठीक, अब देखिए जैसे दिया है 8 × -2, क्या होगा? प्लस माइनस का गुणा माइनस, 8 दूनी 16। अगर दिया है 7 × -4, 7 चौक 28, लेकिन माइनस में 28। 8 × -8 दिया है, तब क्या करेंगे? 8 × 64, लेकिन माइनस में 64। इसी प्रकार से आप ढेर सारी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। 1 + 1 माइनस होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। 1 + 1 माइनस तो माइनस में,
और अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस तो प्लस में। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग भाग वाला पॉइंट देखते हैं। चिन्हों के भाग वाले पॉइंट पे आते हैं, उसमें कैसे जो है चिन्हों का जो है भाग होता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है भाग। भाग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। देखिए भाग में पहला पॉइंट है समान चिन्हों का भाग धन होता है, धन होता है। जैसे दिया है 8/4। देखिए यहाँ पे 8 प्लस है, 4 भी प्लस है, क्योंकि 8 में कोई साइन नहीं लगा है, मतलब किसका साइन है, प्लस का, और 4 में नहीं लगा है मतलब प्लस का। 8 और 4 का जो है प्लस प्लस साइन क्या होता है, प्लस। 4 से 8 में भाग देंगे मतलब 4 दूनी 8। अगर ऐसे ही दिया हो -15 भागे -5, इसका क्या होगा, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 5 से 15 में भाग देंगे तो 3, +3 -18 भागे -6, 6 18 लेकिन +3। ठीक, यहाँ माइनस, इसका मतलब प्लस। समान चिन्हों का भाग धन होता है, यानी कि प्लस होता है। अगर आपको दिया है 8/2, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, 2 चौक 8 तो +4। ठीक, अगर इसका अगला पॉइंट देखें, असमान चिन्हों का भाग ऋण होता है, माइनस होता है। देखिए इसमें भी जैसे इसमें दिया है एक प्लस हो एक माइनस हो, जैसे दिया है 12/4। अब देखिए असमान चिन्ह हुआ, एक माइनस एक प्लस। 4 से 12 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3। लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होता है, ऋण। इसका मतलब यहाँ पे ऋण लगा देंगे। अगर -8 भागे 4 दिया है तब क्या होगा, -2 होगा। ठीक, अगर 28 भागे 14 दिया हो माइनस में तब क्या होगा, -2 होगा। 50 भागे -2 दिया है तब क्या होगा, 2 से 50 में भाग करेंगे तो -25। ठीक, इसी प्रकार से आप ढेर सारा एग्जाम्पल लेकर के भाग को भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए समान चिन्हों का भाग धन होता है, असमान चिन्हों का भाग ऋण होता है। ये एकदम बिल्कुल गुणा की तरह है, जो गुणा में होता है वही भाग में भी होता है। अगर गुणा में प्लस प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब भाग में भी प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस होगा। गुणा में अगर असमान चिन्हों का गुणा और ऋण हो रहा है तो भाग में भी ऋण होगा, एक प्लस एक माइनस तो उसका भाग ऋण, और गुणा में भी उसका गुणा ऋण। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए चिन्हों का जो गुणा भाग जोड़ घटाव वाला नियम था वो समाप्त हुआ। इसको हम लोग एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। इतना ज़्यादा थ्योरी जो है समझने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने के लिए था। थ्योरी को याद रखना ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए हम लोग देखिए एक सारणी बनाते हैं। पहला है जोड़। देखिए जोड़ में जो होता है, अगर कोई प्लस वाली संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या के साथ जोड़ेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर माइनस वाली संख्या है इसको हम लोग माइनस माइनस के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अब देखिए घटाव में क्या होगा, घटाव में देखिए वही काम इसमें भी, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस, तो प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो घट जाएगा,
अलग अलग चिन्ह है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक। और यही काम अगर माइनस प्लस लिखा है इसको जोड़ेंगे तो यही काम यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, ठीक, बड़ी संख्या का चिन्ह। देखिए घटाव में घटता कैसे है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है तब घटता है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। अगर एक समान संख्या है तो घट करके 0 आ जाता है, ये मैंने बता दिया है। माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो घट जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग भाग वाला देखेंगे और गुणा वाला। देखिए गुणा और भाग का प्रोसेस एक ही होता है, तो इसको एक में लिख देंगे। गुणा हो या भाग हो, इसको हम लोग देखिए अगर प्लस का गुणा हो रहा है प्लस में तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस का गुणा हो रहा है माइनस में तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है तब भी माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में हो रहा है तब भी प्लस, ठीक, सॉरी माइनस, तब भी माइनस होगा, ठीक। अब यही काम हम लोग भाग में भी करेंगे। देखिए अगर प्लस का भाग प्लस में हो रहा है क्या होगा, प्लस होगा। माइनस का भाग माइनस में हो रहा है क्या होगा, ये भी प्लस होगा। प्लस का भाग माइनस में हो रहा है क्या होगा, माइनस होगा। माइनस का भाग प्लस में हो रहा है तो प्लस होगा, माइनस होगा। मतलब अगर समान संख्या है, समान चिन्ह है तो उसका भाग या गुणा दोनों क्या होगा, प्लस होगा। देखिए यहाँ पे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। असमान है माइनस प्लस या प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। भाग में भी वही होगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक। देखिए चिन्हों का जोड़ घटाव गुणा भाग नियम समाप्त हुआ। इसके आगे का पॉइंट हम लोग जो है अगले वीडियो में सीखेंगे, जो भी होगा। इसके बाद हम लोग उसके अगला पॉइंट पे चलेंगे, ठीक। धन्यवाद।